दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर इस कहानी के बीच का पार्ट जो भी छूट गया था, मैं उसे अपलोड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। इस कहानी में हम देखेंगे कि वसुंधरा और संस्कार की बीच की दूरियाँ कैसे खत्म हुई थी। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। समा फिर से उसके करीब होते हुए बोली, हाँ यार, मिल तो हम इससे पहले भी लेते, लेकिन ना जाने तुम कहाँ गायब हो गए थे। कहते हुए उसने एक बार फिर से संस्कार की बाहें पकड़ ली। संस्कार ने उसकी बाहों से अपनी बाहें छुड़ाई और बोला, गायब नहीं हुआ था, बस अपनी लाइफ में बिजी हो गया था समय। वैसे तुम बताओ, तुम कैसी हो और आजकल क्या कर रही हो। समय उसे अपने बारे में बताते हुए बोली, कुछ नहीं, बस अपना फैमिली बिजनेस संभाल रही हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहकर वो बड़ी अदा से मुस्कुराई। प्रेम, जो समा को बड़े गौर से देख रहा था, वह समा को किलसाने के लिए बोला, तुम अपना फैमिली बिजनेस संभाल रही हो, यह तो समझ आता है समय, लेकिन तुम संस्कार का इंतजार क्यों कर रही हो। क्या अब तक तुम्हें और कोई बकरा मिला नहीं, या फिर सब लोग तुम्हारे साथ कुछ दिन रहकर और तुम्हें परख कर कॉलेज की तरह तुम्हें छोड़कर भाग जाते हैं। उसकी बात सुनकर सब लोग मुंह दबाकर हंसने लगे तो वही समा दांत पीसते हुए बोली, तुमसे हर किसी को अपनी तरह समझना है क्या प्रेम। अब हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं होता ना, जिसका कोई टेस्ट ही ना हो। यह बात समा ने विभा को ऊपर से नीचे तक देखकर कही थी और जिसे सब लोग समझ भी रहे थे, पर कोई भी कुछ कह कर बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि सब लोग समा की आदत को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। प्रेम को उसकी बात अच्छी नहीं लगी और ना ही वह विभा की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता था, तो वह आगे बढ़कर कुछ बोलने को हुआ, पर विभा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह आप क्या कर रहे हैं प्रेम। क्या आपने नहीं सुना कि चिकने घड़े को चाहे कितना भी रंगने की कोशिश करो, लेकिन वह चिकना ही रहता है। ऐसा ही हाल यहाँ पर कुछ लोगों का भी है, जिसके लिए रिश्तों और रिश्तों की मर्यादा का कोई महत्व नहीं होता। समय पर किसी की बात का कोई असर ही नहीं था। वह फिर से संस्कार से चिपकते हुए बोली, संस्कार, मैं सच में आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई लव यू रियली यार। हम दोनों कॉलेज में एक साथ कितने अच्छे लगते थे, लेकिन तुम तो ना जाने कहाँ चले गए थे। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसकी यह बात सुनकर तो वसुंधरा की आंखों में जैसे नमी आने को हो गई और उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया, लेकिन उसने अपनी आंखों से ही नमी को अंदर ही रोक लिया और उन दोनों ने अपनी नज़रें हटाकर अपने फ़ोन की स्क्रीन पर गड़ा दी। तभी समा की नज़र संस्कार के बराबर में खड़ी हुई वसुंधरा पर गई, जो फ़ोन में कुछ देख रही थी। वह उसे देखते हुए नाक सिकोड़ते हुए बोली, वैसे संस्कार, तुम्हारे बराबर में यह कौन है। क्या यह तुम्हारे साथ है। उसकी बात सुनकर संस्कार ने भी वसुंधरा की तरफ देखा तो उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह कुछ बोल ही रहा था कि तभी समा अपनी आदत के अनुसार उसका हाथ पकड़कर बोली, फॉरगेट इट, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है और चलो ना, हम लोगों को अपने बाकी के दोस्तों से भी मिलते हैं। यह कहकर वह उसे हाथ पकड़कर बिना उसका जवाब सुने खींच कर ले जाने लगी। संस्कार एक पल के लिए रुका और वसुंधरा की तरफ देखकर बोला, धरा वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वसुंधरा उसे देखते हुए बोली, आपकी दोस्त है और इतने दिनों बाद आपसे मिली है तो उसका आपसे बात करना बनता ही है। जाइए, आप उसके साथ जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। संस्कार का बिल्कुल मन नहीं था वसुंधरा को अकेला छोड़कर जाने का, लेकिन समा उसे वहाँ रुकने भी नहीं दे रही थी और वह समा को डांट कर या उसे कुछ बुरा भला कहकर उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो समा इतनी आसानी से इस बात को जाने नहीं देती और वो इस बात का बतंगड़ जरूर बनाती, और अगर ऐसा होता तो बेकार में पार्टी में तमाशा खड़ा हो जाता और वो अपनी वजह से किसी की भी पार्टी खराब नहीं करना चाहता था। संस्कार ने आंखों से ही प्रेम को कुछ इशारा किया तो फिर प्रेम ने उसे अपनी पलकें झपकाकर आश्वस्त किया। संस्कार मन मारकर समा के साथ चला गया और समा उसे लेकर दूसरी तरफ खड़े हुए बाकी दोस्तों की तरफ बढ़ गई और हंस हंस कर सबसे बात करने लगी, पर संस्कार का उस सब में मन ही नहीं लग रहा था। वह बार बार
मुड़कर वसुंधरा की तरफ ही देखे जा रहा था, जिसकी नज़रें स्टेज की तरफ थी। उसके जाने के बाद प्रेम की पत्नी विभा वसुंधरा का हाथ पकड़कर बोली, आइए भाभी, यहाँ बैठते हैं और कुछ ठंडा सा पीते हैं। वैसे भी उस चिपकू लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। आपकी बात सुनकर वसुंधरा मुस्कुराती और फिर वह दोनों वहाँ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जिनकी पार्टी में वो लोग आए थे, वो कपल वहाँ आए और प्रेम और विभा को हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ ले गए और वहाँ पर वसुंधरा अकेली बैठी रह गई। वह अकेली बैठकर स्नैक्स खा रही थी और साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने कॉलेज के दोस्तों से उस दिन जो हादसा हुआ उसके बारे में बात कर रही थी। इशिका, किरण, रवि और समीर सब लोग इस वक्त ऑनलाइन ही थे। वो अकेली बैठे अपने फ़ोन में देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी सामने से उसके कानों में एक मर्दाना आवाज़ पड़ी, तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चला गया और यह तो उसकी पुरानी आदत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वैसे तो तुम्हें भी इस बात की आदत अब तक हो गई होगी, है ना। वसुंधरा ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी तो उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन से नज़र हटाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसके सामने रंजीत गरेवाल खड़ा था। उसे देखकर वह मन ही मन बोली, आ गया सड़े हुए पपीते की शक्ल वाला। यार, इस पार्टी में कितने कमीने लोग आए हुए हैं। पहले वह लड़की समा और अभी रंजीत गरेवाल। फिर वह उसे देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, आपको मेरे पति और मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही है, नहीं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ गए हैं और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई होप कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहकर वह अपने फ़ोन में वापस से देखने लगी, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी डीपी चेंज की थी और संस्कार के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी फ़ोटो डीपी के तौर पर लगाई थी, जिस वजह से उसके सारे दोस्त उसे कम्प्लीमेंट दे रहे थे। वसुंधरा ने जब रंजीत की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया तो रंजीत को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को अपने अंदर रखा और वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठकर उससे बोला, कुछ ज़्यादा ही भरोसा है तुम्हारा अपने पति पर। वैसे ठीक भी है, जहाँ पर ज़्यादा विश्वास होता है विश्वासघात भी तो वही होता है ना। उसकी बात सुनकर वसुंधरा ने अपने फ़ोन की स्क्रीन से नज़रें हटाई और उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। तो वह अपनी जीत पर अंदर ही अंदर मुस्कुराया और बोला, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो लड़की है समा, वह तुम्हारे पति की सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। कॉलेज में वह दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज थे, रिलेशनशिप में थे दोनों। पूरे कॉलेज में उन दोनों के नाम के चर्चे थे। यह सुनकर वसुंधरा और ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों से उसे देखने लगी। तो वह बोला, मुझे इस तरह से घूरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वह सच है। और अगर यकीन ना आए तो हमारे किसी भी दोस्त से पूछ लो। अगर दोस्त से ही क्यों, अपने पति संस्कार से ही पूछ लो कि क्या वह समा के साथ रिलेशनशिप में नहीं था। वसुंधरा कुर्सी पर से खड़े होते हुए बोली, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पति का अतीत क्या था और क्या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ़िलहाल तो उनका वर्तमान मैं हूँ और भविष्य भी। वैसे भी अतीत में जाने वाले बेवकूफ़ होते हैं, आपका तो पता नहीं, कम से कम मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ। यह कहकर वह उसे एक टक लुक देके हुए वहाँ से चली गई। इधर रंजीत उसके जाते ही अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए बोला, ओ माय गॉड, एटीट्यूड बिल्कुल ठाकुर वाला एटीट्यूड है तुम में मिसेस ठाकुर। परफेक्ट जोड़ी है तुम दोनों की। लेकिन मैं क्या करूं, ठाकुर की ज़िंदगी में शांति मेरी ज़िंदगी में अशांति मचा देती है, इसलिए ठाकुर की ज़िंदगी में थोड़ी सी अशांति मचाना तो बनता है ना। कहकर वह कटुलता से मुस्कुराने लगा। वसुंधरा उसके पास से उठकर आ तो गई थी और उसे उसकी बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो पहले ही इस पार्टी में बोर हो रही थी और अब संस्कार भी उसके पास नहीं था, तो उसके लिए वहाँ रहना और भी मुश्किल होता जा रहा था। वह अकेली ही बार काउंटर की तरफ बढ़ गई। उस दिन के हादसे के बाद वह इस बात पर बेहद ध्यान दे रही थी कि वह गलती से भी जरा सी भी ड्रिंक ना कर ले, इसलिए उसने खुद के लिए सॉफ्ट ड्रिंक ली और पी ली।
वसुंधरा अब तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने पेट भर खाना भी खा लिया था और अब उसे नींद आने लगी थी, तो वह घर जाना चाहती थी। तो उसे अब संस्कार की याद आई और वह संस्कार को इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ संस्कार नजर आया, तो वह उसकी तरफ चली गई। संस्कार वहाँ अपने दोस्तों के बीच में खड़ा हुआ था। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ भी थी और वो सब लोग आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। वसुंधरा संस्कार को ढूंढते हुए उसके पास पहुंची और पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोली, ठाकुर साहब। वसुंधरा की मीठी सी आवाज़ सुनकर सब लोग उस तरफ मुड़े और संस्कार ने भी वसुंधरा को देखा तो उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह सच में उसे बहुत मिस कर रहा था और उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे वहाँ से जाने ही नहीं दे रहे थे। वसुंधरा उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे पहले समा वसुंधरा के सामने आई और उस पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, ठाकुर साहब, नॉट बैड। तुम संस्कार की नौकरानी हो, है ना? लेकिन मुझे नहीं पता था कि नौकरानियाँ भी पार्टी में आती हैं, वो भी इतना सज धज के। यह कहते हुए वह हंसने लगी। उसकी बात सुनकर सब लोगों को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। संस्कार उसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने लगा तो वसुंधरा ने अपनी आंखों के इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा, तो वह कुछ नहीं बोला। और सबको इस तरह शांत देखकर तो समा मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुराई और तो फिर से वसुंधरा को देखते हुए गुस्से से बोली, नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। देख नहीं रही हो कि संस्कार यहाँ पर हमारे साथ बिजी हैं? यूँ बार बार आकर उसके साथ चिपक क्यों रही हो? पहले भी तुम उसी के साथ खड़ी थी और अब भी फिर से। तुम्हें नहीं पता कि नौकरों को मालिक से थोड़ा दूर रहना चाहिए? और वैसे भी तुम यहाँ पर ही हो क्यों? नौकरों के खाने का अरेंजमेंट दूसरी तरफ है, तो तुम वहीं जाओ। उसकी बात सुनकर संस्कार को समा पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से से उसकी नस तन गई और मुट्ठियाँ कस गई, पर उससे ज़्यादा गुस्सा उसे वसुंधरा पर आ रहा था, क्योंकि वसुंधरा ना तो खुद कुछ बोल रही थी और ना ही संस्कार को बोलने दे रही थी। गुस्सा तो इस वक्त वसुंधरा को भी समा पर बहुत आ रहा था और मन तो उसका भी कर रहा था कि वह समा का मुंह तोड़ दे, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत रखते हुए बड़े ही आराम से बोली, मैं मालकिन हूँ या नौकरानी, ना तो यह आपको जानने की ज़रूरत है और ना ही मुझे आपको बताने की। समा उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तो तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है? वसुंधरा तिरछा मुस्कुराई और बोली, तमीज़? जो खुद बदतमीज़ हो वह दूसरों को तमीज़ के बारे में बात नहीं किया करते। समा की आज अच्छी खासी बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि वसुंधरा उसकी हर बात का जवाब ईंट की जगह पत्थर से दे रही थी। आज तक किसी ने भी समा से इस लहजे में बात तक नहीं की थी और यहाँ तो उसकी इज्जत का फलूदा निकल रहा था। वह गुस्से से भड़कते हुए बोली, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, यू बिच। वसुंधरा ने उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाई और उसकी उंगली को लगभग मरोड़ते हुए दांत पीसते हुए बोली, तुम जानती हो बिच कौन होती है? बिच वो होती हैं जो किसी दूसरी औरत के पति पर डोरे डालती हैं, जो किसी और के पति की बाहों में बाहें डालकर घूमती हैं, उनके साथ डांस करती हैं और उनके साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब जब मैंने तुम्हें इतनी अच्छी डिफिनेशन दे ही दी है तो तब तो तुम समझ गई होगी ना कि बिच कौन होती है। और रही बात तुम्हारी, तो ना मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और ना ही तुम्हें जानने में इंटरेस्ट हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया कि मैं कौन हूँ तो ना तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन रहेगी और ना ही सिर के ऊपर आसमान। और जो तुम इतना इतरा रही हो और इतना मुस्कुरा रही हो ना, वो सब कुछ पल में गायब हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे बारे में ना ही जानो। तो ये कहते हुए उसने उसकी उंगली लगभग तोड़ ही दी थी और समझ जैसे जैसे उसकी उंगली मुड़ रही थी वैसे वैसे वो खुद भी मुड़ती जा रही थी। इस वक्त उसे बेहद दर्द हो रहा था और दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू भी निकलने को हो गए थे। और यह देखकर संस्कार की होंठों की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी और साथ ही उसकी आंखों में वसुंधरा के लिए काफ़ी प्राउड भरे भाव थे। वहीं संस्कार के बाकी दोस्त भी वसुंधरा के इस तरह के बर्ताव से बहुत खुश थे, क्योंकि वो सब लोग भी समा के इस घमंडी बर्ताव से बेहद दुखी और गुस्सा थे।
कुछ पलों बाद वसुंधरा ने उसकी उंगली छोड़ी तो वो अपनी उंगली को पकड़कर मसलने लगी। फिर वसुंधरा ने संस्कार की तरफ देखा और बोली, मैं अब घर जा रही हूँ क्योंकि इन जैसे लोगों के बीच में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और आप जब अपने दोस्तों से फ्री हो जाएं तब आ जाना। यह कहकर उसने एक गुस्से वाली नज़र समा पर डाली और वो वहाँ से बाहर जाने लगी तो संस्कार ने बेहद गुस्से से समा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए दांत पीसते हुए बोला, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी हद पार करती जाओ। समा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी की यह हसीन शाम खराब हो जाए, लेकिन तुम इतनी घटिया लड़की हो कि जहाँ भी जाओगी वहाँ पर मनहूसियत ही फैलाओगी। जहाँ पर तुम हो वहाँ पर किसी को सुकून और शांति कैसे मिल सकती है। जहाँ सब लोग संस्कार के बर्ताव से खुश थे तो वहीं समा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और सदमे की स्थिति में थी। वह अपनी हैरत भरी आंखों से संस्कार को देखते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगी तो संस्कार उसे रोकते हुए बोला, तुम अपने इस गटर जैसे मुंह से अपनी गंदगी निकाल चुकी हो समा, तो अब तुम्हारी बेहतरी इसी में होगी, तुम एक भी लफ्ज और ना कहो। और क्या कहा तुमने उसे, नौकरानी? हाँ। देन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू डेट सी इज़ नॉट ए मेड, सी इज़ माई वाइफ एंड माई लाइफ। सुना तुमने, बीबी है वो मेरी। सी इज़ मिसेस वसुंधरा संस्कार ठाकुर। और अगर मैं इतनी देर से चुप था इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुम्हें पहले चुप नहीं करा सकता था, लेकिन मैं हर जगह वसुंधरा को कमज़ोर दिखाकर उसका सहारा नहीं बनना चाहता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बेबी किसी को भी पलट कर जवाब दे सकती है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा सकती है, इसलिए चुप था। लेकिन तुमने तो मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी ही समझ लिया। अगर आज के बाद अपनी खैर चाहती हो तो अपनी ये घटिया सी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। संस्कार की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी और सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी। सब लोगों का ध्यान अब उनकी तरफ ही था और सब लोग हीराकत भरी नज़रों से समा को देख रहे थे, जो देखकर उसकी आंखें नम हो गई और संस्कार उसे घूरते हुए वहाँ से चला गया। वह बाहर आया तो देखा वहाँ वसुंधरा थी ही नहीं, लेकिन तभी उसे दूर जाती वसुंधरा नजर आई तो वह भागकर उसके पास गया और उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, धरा, रुको यार। वसुंधरा उससे अपनी आंखों में आई हुई नमी को छुपाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? जाइए और जाकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए। वैसे भी आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने आपको यहाँ मेरे साथ देख लिया तो वह बुरा मान जाएगी। कहकर वसुंधरा ने उसका हाथ झटक दिया। संस्कार उसकी बात सुनकर जितना हैरान था उतना ही ज़्यादा परेशान भी था। वो उसे फिर से उसकी कलाई पकड़कर रोकते हुए बोला, रुको तुम जरा, और या तुम क्या कह रही हो? वसुंधरा चिढ़ते हुए बोली, पहली बात तो यह कि आपके कान खराब नहीं है जो आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी हो, और दूसरी बात यह कि मैंने किसी भी ऐसी शब्द भाषा नहीं कहा है ठाकुर साहब जो आपको समझ में ना आया हो तो बेकार में दोबारा पूछकर अपना और मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। और मुझे तो यह समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्यों बेकार में अपना कीमती समय मुझ पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप जाइए यहाँ से। कहकर वो वहाँ से फिर से जाने लगी, लेकिन इस बार संस्कार ने बहुत गुस्से से उसकी कलाई थामी और उसे लगभग खींचते हुए पार्किंग में अपनी गाड़ी तक ले आया। वहाँ पर उसने गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे पैसेंजर सीट पर लगभग धक्का देते हुए बड़े ही ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ी के दरवाजे की आवाज़ बहुत तेज़ थी तो वसुंधरा एक पल के लिए सहम गई और उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिया। इतने में ही संस्कार खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गुस्से से स्टीयरिंग पर जोर से एक हाथ मारा और फिर अगले ही पल वो गाड़ी ड्राइव करके अपने घर के लिए निकल गया। संस्कार इस वक्त बहुत गुस्से में था और वसुंधरा यह बात अच्छे से जानती थी, लेकिन आज उसे संस्कार के गुस्से की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे खुद संस्कार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। वो कभी तो उससे तलाक के बारे में बात करती तो कभी समा के बारे में, या फिर कभी ऐसी बात करती जो संस्कार कभी सुनना नहीं चाहता था। वो उसे गुस्से पर गुस्सा दिलाए जा रही थी और संस्कार अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रहा था, लेकिन उसने
अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था और वसुंधरा उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझ बैठी थी। वह भूल गई थी कि यह खामोशी तूफान से पहले की खामोशी है। कुछ देर बाद वो लोग अपने अपार्टमेंट वापस आ चुके थे और संस्कार बेहद गुस्से में था, लेकिन उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। पर वसुंधरा ना तो सारे रास्ते खामोश रही थी और ना ही अब खामोश थी। अपने पेंट हाउस में आकर संस्कार ने दरवाज़ा लॉक किया और लिविंग रूम में आ गया। वहीं वसुंधरा कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में जा रही थी तो संस्कार उसे रोकते हुए बोला, रुको धरा और बोलो कि तुम क्या कहना चाहती थी। कुछ देर हो गई, बहुत देर हो गई है मुझे तुम्हारी बातें सुनते सुनते, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में चल रहा है तुम वह साफ साफ कहो। वसुंधरा उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और उसे देखते हुए बड़े ही शांत भाव से बोली, आप इतने ना समझ नहीं हैं ठाकुर साहब जो आपको मेरी एक भी बात समझ नहीं आई हो, लेकिन फिर भी अगर आप साफ साफ सुनना चाहते हैं तो सुनिए। पहली बात तो यह कि जब आपके इतने सारे दोस्त वहाँ आने वाले थे तो आपको मुझे उस पार्टी में लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात यह कि अब आप मेरे पीछे यहाँ क्यों आए हैं, जबकि मैं खुद अकेले घर वापस आ सकती थी। तो आप क्यों अपना समय बेकार में मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हैं। जाइए अपनी पार्टी में वापस जाइए और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए और साथ में अपनी समा के साथ जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड कीजिए। संस्कार अपनी आंखों को छोटा करते हुए बोला, एक मिनट, क्या कहा तुमने, अपनी समा? वसुंधरा चलकर उसके करीब आ गई और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, हाँ आपकी समा। क्या गलत कहा मैंने? आपको क्या लगता है अगर आप अपना सच मुझसे छुपाएंगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके और समा के बीच में क्या रिश्ता था? मुझे उस सड़े हुए पपीते की शक्ल वाले इंसान रंजीत ग्रेवाल ने खुद बताया कि वो समा चिपको छिपकली आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है। कॉलेज में आप दोनों साथ साथ थे और पूरे कॉलेज में आपके रिश्ते के खूब चर्चे थे। कॉलेज टाइम में आप उससे प्यार करते थे और वह तो आज भी आपसे बहुत प्यार करती है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके पास क्यों नहीं चले जाते? जब मैं खुद आपसे तलाक लेना चाहती हूँ तो क्यों मुझे तलाक देकर इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर देते? दे दीजिए मुझे तलाक और कर लीजिए समा से शादी। वैसे भी उससे शादी करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। वैसे भी वह आपसे बहुत प्यार करती है और आप उससे प्यार करते हैं और उससे शादी करने के बाद वह आपको आपके खानदान का वारिस। वसुंधरा आगे के शब्द के गले उसके गले में ही अटक कर रह गए क्योंकि संस्कार ने उसके ओठों को अपने ओठों से ढक दिया था। इस वक्त वह बहुत गुस्से में वसुंधरा के ओठों पर किस कर रहा था। वसुंधरा उसकी हरकत पर पूरी तरह से हैरान थी। संस्कार वसुंधरा के नाजुक से शरीर को धक्का देकर दीवार की तरफ ले गया था और अब वसुंधरा की पीठ दीवार से लगी हुई थी, जबकि संस्कार अपने बदन से उसके बदन पर लगातार दबाव बनाए जा रहा था। यह संस्कार का गुस्सा था जो अब वसुंधरा पर इस तरह से निकल रहा था और जिसे वसुंधरा भी अच्छे से महसूस कर रही थी। लेकिन वसुंधरा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह संस्कार को खुद से दूर कर सके, क्योंकि वह यह भी जानती थी कि वह गुस्से में बहुत कुछ गलत भी कर चुकी है। संस्कार की इस किस में ना तो कोई प्यार था ना ही कोई जज्बात, अगर कुछ था तो गुस्सा और सिर्फ गुस्सा। वसुंधरा तो हैरान परेशान सी खड़ी हुई यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसने संस्कार से ऐसे मूव की उम्मीद नहीं की थी। वह जानती थी कि संस्कार उसके बातों से गुस्सा है, लेकिन गुस्सा तो वह खुद भी थी समा और उसकी करीबी को देखकर, और उसकी नाराज़गी और गुस्से में वो उससे ना जाने क्या क्या कहे जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि संस्कार उससे लड़ेगा झगड़ेगा, लेकिन उसकी नाराज़गी पर संस्कार इस तरह से रिएक्ट करेगा यह उसने सोचा नहीं था। वह मन ही मन खुद से बोली, तो क्या मुझे नाराज़गी दिखाने का भी अधिकार नहीं है? और यह कौन सा तरीका है अपनी नाराज़गी दिखाने का? यह उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों में संस्कार की आवाज़ पड़ी जो बड़ी ही नशीली और मदहोशी भरी थी। रिस्पॉन्ड टू माई किस धरा, कहकर संस्कार उससे अब बहुत ही प्यार से किस करने लगा था। शायद उसका गुस्सा अब काफ़ी हद तक शांत हो गया था। साथ में संस्कार के हाथ वसुंधरा की कमर पर कस गए थे। संस्कार का दबाव वसुंधरा की कमर पर लगातार बढ़ता जा रहा था। वसुंधरा भी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी, तो उसने भी अपने हाथ उठाकर संस्कार की पीठ पर रख दिए और धीरे धीरे करके वसुंधरा का
एक हाथ संस्कार के बालों में चला गया और दूसरा उसकी गर्दन पर, और फिर वसुंधरा भी संस्कार का साथ देने लगी। संस्कार की किस्म में एक जुनून था, उसके लिए एक पागलपन था, और इसी जुनून में संस्कार ने जोर से वसुंधरा की कमर दबाई तो वसुंधरा के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई, जिसे सुनकर संस्कार के होश में आया और वसुंधरा से थोड़ा सा दूर हो गया। लेकिन अब भी उनका चेहरा एक दूसरे के आमने सामने था और सांसें बिल्कुल बेतरतीब थी, या यह कहें कि दोनों की साथ एक दूसरे की सांसों में पूरी तरह से उलझी हुई थी। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहले का भाग नहीं देखा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।